हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये प्रसंग है यूपी मुरादाबाद की रहने वाली शिवानी भटनागर का। शिवानी भटनागर बताती हैं कि बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी से बेहद प्यार करती थी। बचपन में उनकी दादी उन्हें सत्संग लेकर जाती थी। सत्संग में बड़ा आनंद आता था। फिर टीवी पर सीरियल्स देखती थी, जितने भी धार्मिक सीरियल्स आते थे। जब छोटी थी तो रामायण आता था। उसके बाद भगवान को लेकर के जितने भी सीरियल्स आते थे वो सब सीरियल्स देखती थी। भगवान से लगातार प्यार बढ़ता जा रहा था। प्यार इतना बढ़ा कि 12 साल की उम्र में भागवत पढ़नी शुरू कर दी। जीवन में यह लगने लगा कि सब कुछ जो है वो ईश्वर ही है और ईश्वर हर समय मेरे संग है, मेरे साथ है। कहीं यह भी पढ़ा कि लोग ईश्वर से अलग अलग रिश्ते रखते हैं। तो शिवानी ने सोचा कि भगवान जो है ना, मैं तो उनको अपने पति के रूप में देखती हूं। बाल्य अवस्था थी, छोटी थी, बड़ा सरल और सहज प्यार था भगवान से। बड़ी होने लगी, भगवान की लगातार सेवा कर रही थी। जब बड़ी हुई, सयानी हुई, तो पता लगा कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, सारी सृष्टि के निर्माता हैं, और मैं तो साधारण हूं, मेरे पति कैसे हो सकते हैं। भगवान से बेहद प्यार करती थी, पूरा विश्वास था, और विश्वास लगातार बना रहा। उसके बाद शादी हो गई। शिवानी बताती है कि शादी के बाद भगवान की सेवा उस तरह से नहीं कर पाई, क्योंकि घर में बहुत काम होते थे और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन प्यार बरकरार था, विश्वास बरकरार था। शिवानी के पति प्रॉपर्टी का काम करते हैं। शिवानी बताती है कि मेरे ईश्वर की बहुत याद आती थी। मन करता था बहुत सेवा करूं, बहुत पूजा करूं, लेकिन समय नहीं था। सोचती थी कि भगवान क्या सोचते होंगे कि इतना भी समय नहीं है, मेरे लिए समय ही नहीं है उसके पास। एक दिन सपने में भगवान आए और शिवानी को लगा कि भगवान बहुत कमजोर हो गए। सुबह उठी, शिवानी को लगा कि मेरी भक्ति में कमी है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रही। भगवान फिर से सपने में आए। इस सपने में शिवानी भगवान को भोग लगा रही थी, अपने हाथों से भोग खिला रही थी, और भगवान साथ बैठ करके भोग खा रहे थे। वो प्यार फिर से और ज्यादा उमड़ आया। फिर से लगने लगा कि भगवान की सेवा करनी, और भगवान की सेवा शुरू। शिवानी बताती है कि अचानक से आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, आपकी वीडियो सामने आई, वीडियोस देखना स्टार्ट किया, आपको सुनना शुरू किया। बहुत सारे सत्संग पहले से सुनती थी, फिर हमारी वीडियोस देखी, हमसे बात हुई। शिवानी ने कहा कि उसके बाद मैंने नॉनवेज छोड़ दी। मुझे लगा कि बस अब कुछ भी हो जाए, वृंदावन जाना है, ठाकुर जी के पास जाना है, ठाकुर जी से मिलना है। आपकी वीडियो सुनकर हमेशा यह लगता था कि जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुंच जाऊं, बिहारी जी से मिलूं। नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दिया, एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए। भगवान की कृपा हो रही थी। भगवान 24 घंटे दिमाग में रहते थे, दिल में रहते थे, जुबान पर रहते थे। हर पल कृष्ण 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 यही चल रहा था। खाना बनाते वक्त, घर के काम करते वक्त, बस कृष्ण 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 कृष्ण। हे ठाकुर तुझसे मिलना है, हे ठाकुर तुझसे मिलना है, हे ठाकुर तुझसे मिलना है। मन में यही चल रहा था। और अचानक से एक दिन हुआ यूं, खाना बना रही थी रसोई में, जिस पर रोटी बेलते हैं, चकला। चकले पर भगवान दिखाई दिए, साक्षात दिखाई दिए। विश्वास नहीं हुआ। यह लगा कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है, मेरे मन का भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। परिवार वालों को बुलाया, सबको दिखाया कि देखो भगवान है, भगवान है, देखो मेरे चकले पे भगवान है। लेकिन सबको लगा कि यह कैसे हो सकता है, यह महज एक बात है, ऐसा हो नहीं सकता, मन का भ्रम है। फिर वो चकले की तस्वीर मुझे भेजी और मुझसे पूछा कि भैया आप ही बताएं कि ये क्या है, मुझे तो मेरे ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। मैंने उस चकले की तस्वीर को देखा, साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। मैं आपके साथ भी वो साझा कर रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा।
भगवान तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह है। आपका विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास होता है तो आपको हर तरफ, हर जगह, हर पल, हर कण में ईश्वर दिखाई देते हैं। तो शिवानी के साथ यही हो रहा था। शिवानी भगवान का इतना नाम जप करती थी कि भगवान दिखने लगे। भगवान चकले में दिखे। उसके बाद शिवानी ने उस चकले पर कोई रोटी नहीं बेली। चकले को उठाया, उसे धोया और अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। शिवानी ने मैसेज किया कि मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूं, मेरे ठाकुर से नहीं मिल पा रही हूं, लेकिन भैया मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए। मन में बार बार यह चल रहा था कि एक बार वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पति का प्रॉपर्टी का बिजनेस, एक प्लॉट सेल होना था। तो शिवानी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये प्लॉट सेल हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, वृंदावन मिलने आऊंगी। हालात बन नहीं रहे थे, तो हालात बनाने के लिए प्रार्थना की गई। शिवानी बताती कि वो प्लॉट सेल हो गया और इतने में एक चाची इनके घर पे आई, शिवानी की चाची। चाची घर पे आई तो उन्होंने कहा कि वृंदावन जाऊंगी, चलोगी तुम साथ में? तो शिवानी ने अपने पति से पूछा। पति ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में मैं क्यों आऊंगा, तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। पति की हां हुई तो शिवानी अत्यंत प्रसन्न हो, चाची के साथ ठाकुर जी के पास मिलने चली गई। शिवानी बताती है कि मैं वृंदावन गई बाके बिहारी के पास। जब बाके बिहारी को देखा तो देखती रह गई। हर कोई वहां निशब्द हो जाता है, शिवानी भी निशब्द हो गई। ठाकुर को देखने के बाद कुछ बाकी रह ही नहीं जाता है। ठाकुर को देखने के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सब सवालों का जवाब मेरा कृष्ण है, मेरा ठाकुर है। शिवानी का इतना मन किया कि यहां से उठकर जाऊं ही ना, कहीं ना जाऊं, बस ऐसे ही मेरे ठाकुर को देखती रहूं। वो ठाकुर को देख ही रही थी, देख ही रही थी, देख ही रही थी। आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसके बाद शिवानी बताती कि मेरे साथ जो चाची आई थी, हम मंदिर से बाहर निकले और रास्ता भूल गए और हम घूम फिर के फिर से बाके बिहारी के मंदिर में आ गए। मैंने फिर से दर्शन किए भगवान के, फिर से ठाकुर को देखा। शिवानी बताती है कि भैया नॉनवेज छोड़ दिया है। पति एकादशी का व्रत करते हैं, मैं एकादशी का व्रत करती हूं, नित्य गीता पाठ करती हूं, भगवान का स्मरण करती हूं। यही जीवन है और यही सत्य है। ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। यह संभव क्यों हो पाया? यह इसलिए संभव हो पाया कि बचपन में दादी ने ऐसे संस्कार दिए थे। जो संस्कार बचपन में हम अपने बच्चों को देते हैं, वो संस्कार उनके जीवन भर काम आते हैं। यदि गलती से बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो संस्कार उनको वापस खींच लाते हैं सही रास्ते पर। संस्कार हमेशा अच्छे देने चाहिए। हम कहते हैं ना कि जितनी ऊंची इमारत बनानी हो उतनी नींव मजबूत करनी होती है। संस्कार जो हैं वही नींव है। हमारे बच्चों की नींव, उनकी जिंदगी की सफलता की नींव हमारे हाथ में। हम चाहे कुछ भी करें, कैसा भी जिए, लेकिन याद रखें कि हम जो भी जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बच्चों पर जा रहा है। हम काफी हद तक अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई। इसलिए अपने जीवन में जो भी कार्य करें, ये सोच कर करें कि आप जो कर रहे हैं वही आपके बच्चे के संस्कार हैं। वो उनको जीवन भर सुरक्षित रखेंगे। आपके दिए हुए संस्कार उनको जीवन भर गलत रास्तों से बचाएंगे। आप जानते हैं कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जैसी दुनिया में हम रह रहे हैं, पल प्रतिपल, हर पल आधुनिकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि इन सारी चीजों के बीच में घिर करके हम भूल जाएं कि हम पृथ्वी पर आए क्यों थे, हम क्यों हैं यहां। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की दीर्घायु हो, वो सफलता प्राप्त करें। तो दीर्घायु और सफलता सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, वो है अच्छे संस्कार। क्योंकि अच्छे संस्कार उनको हमेशा मजबूत रखेंगे, हौसला कभी कमजोर नहीं होगा। और जिस व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर है, उसके साथ परमेश्वर है, वो सच में जीवन में कभी नहीं हारता है। कोई गलत चीज उसे बरगला नहीं सकती है, कोई गलत रास्ता उसको अपने ऊपर चला नहीं सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें
कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। मैं ये अनुभव आपको इसलिए सुनाता हूं ताकि आप अपने बच्चों को सुनाएं और उनको ये एहसास हो कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।